बिहार सरकार सो गई है या खो गई है। देश के कोने कोने में बिहारी भाई काम करते हैं। यदि घरे में किसी को मजदूरी मिले तो थोड़ी है कि इतना कष्ट झेल कर रात दिन एक कर मजदूरी करने पंजाब दिल्ली जाए। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, रोजी रोटी के लिए कुछ भी कीजिए, रोजी रोटी के लिए कुछ भी कीजिए। जब यह मजदूरी कोई यहाँ पे नहीं मिलता है तभी न इतना लोग दिल्ली पंजाब जाता है। कल प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अगर देख रहे हैं तो आपका ख्वाब सब चो जाए, आप बनिए प्रधानमंत्री, लेकिन लोगों को रोजी रोटी तो दीजिए साहब। एक बच्चे भी तब नाखुश हो जाते हैं और तब उनके लिए खिलौने और नए कपड़े भी बेमानी हो जाता है जब उनके पिता उनके सर पर हाथ फैलाकर दिवाली की पटाखे नहीं छोड़ रहे होते, छुरछुरिया नहीं छोड़ रहे होते, फुलझड़िया नहीं छोड़ रहे होते। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार सरकार सो गई है या खो गई है, जरा सा आप बता दीजिए। कोरोना काल याद होगा आपको, बिहार के कितने मजदूर मरे थे रेल की पटरियों पर कटकर, महाराष्ट्र से पैदल चल पड़े थे बिहार के लिए। भूल गए आप? अरे शर्म कीजिए, दे दीजिए मुझे फांसी, ले लेंगे हम फांसी, मरने के लिए भी हम तैयार हैं, गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये शर्म कीजिए कि बिहारी भाई आज रोजी रोटी के लिए पंजाब के सरदारों के पास जाते हैं और कहते हैं रोजी दे दो। उनके खेतों में काम करते हैं, उनके गेहूं चावल और मक्का के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, तमिलनाडु में काम करते हैं भाई साहब, चेन्नई में काम करते हैं, आंध्र प्रदेश, देश के कोने कोने में बिहारी भाई काम करते हैं, मजदूर बनते हैं। और बुरी तरह हमारे पास सैकड़ों हजारों कॉल हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे पैसे मार लिए गए हैं, फैक्ट्री मालिक पैसे नहीं देते। कोरोना काल को याद कीजिएगा सर, कैसे रेल के पटरियों पर कटकर मर गए थे गाजर मूली की तरह। कैसे सोनू सूद ने बसों के माध्यम से बिहारियों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। जरा सा याद कीजिए पप्पू यादव को भी, भले राजनीतिक द्वेष रखते हो, काम तो उन्होंने भी अच्छा किया था और कई 100 बसें उन्होंने दिल्ली से बिहार के लिए चला दी और लोगों को पैसे भी दिए। क्या कर रहे हैं आप? रोजी रोजगार की बात होती है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, जी नहीं, रोजी रोटी के लिए कुछ भी कीजिए। मैं संतोष गुप्ता आपसे यह कहना चाहता हूं, सरकार साहब, सुशासन के बाबू, आप कल प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अगर देख रहे हैं तो आपका ख्वाब सब चो जाए, आप बनिए प्रधानमंत्री, लेकिन लोगों को रोजी रोटी तो दीजिए साहब। बिहार के मजदूर मर रहे हैं, हमारे जैसे पत्रकारों का गला घोटा जाता है, यूट्यूब पर से चैनल हटा दिए जाते हैं, फेसबुक पर से चैनल हटा दिए जाते हैं, ट्विटर पर से चैनल हटा दिए जाते हैं, कूप पर से चैनल हटा दिए जाते हैं। विभिन्न माध्यमों से जहां हम जनता से सीधी संवाद करते हैं, सीधी बातचीत करते हैं, वहां से आप हमें दरकिनार करा देते हैं। जरा सोचिए क्यों मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज हम बिहार के पूर्णिया जिला आपको ले चलते हैं और बनमनखी, वहां हमारे ब्यूरो चीफ ने खास तौर पर रात के अंधेरे में कैमरे की तीखी नजर से, अनुभवी आंखें की नजर से उन लोगों को कैद किया मुंह के निवाले के लिए, दिवाली और दशहरा और छठ के पर्व के अवसर पर घर से बाहर जाते हुए। दशहरा पूजा खत्म होते ही बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। कोसी सीमांचल से लोग लाखों की संख्या में आज पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मजदूर भी आप देख सकते हैं कि बनमनखी स्टेशन है, जो कि ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ मजदूर पहुँचे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब, इन तमाम शहरों के लिए यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं। जनसेवा को लेकर यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए जो कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे पूर्व ही स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं, यात्रा भी करते हैं और जान हथेली पर रखकर पायदान पर भी बैठे रहते हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर भाई भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्या है, जैसे कि त्यौहार है, दशहरा पूजा समाप्त हुआ है, दिवाली है, छठ है, इन त्योहारों को छोड़कर भी आज दूसरे राज्यों में पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण है जो कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? यदि घरे में किसी को मजदूरी मिले तो थोड़ी है कि इतना कष्ट झेल कर रात दिन एक कर मजदूरी करने पंजाब दिल्ली जाए।
अच्छा, कितने दिनों से आप मतलब कितने घंटे पूर्व आप स्टेशन पहुंचे हुए हैं? जी हम कल इसी टाइम आए थे, 24 घंटे हो गए हम लोग को। क्या आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए? जी नहीं क्या पकड़ कारण पाए। था जो ट्रेन नहीं पकड़ पाए? इतना न भीड़ था ना कि उधरे से भर के आया था ट्रेन, मतलब कि वहाँ पैर रखने का जगह नहीं था, क्या उसमें घुस पाते, नहीं घुस पाए। अच्छा, टिकट को लेकर क्या समस्या होती है? टिकट को लेकर बहुत भीड़ है सर। जब 2-3 4 घंटा लाइन में जब खड़ा एक आदमी रहता है तो उसको नंबर काउंटर पे जाने का नंबर आता है। अच्छा, ऐसे में दिवाली, छठ है, इन त्योहारों को छोड़कर अपने परिवार को यहाँ छोड़कर जी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैसे के कारण जा रहे हैं। जब यह मजदूरी कोई यहाँ पे नहीं मिलता है तभी न इतना लोग दिल्ली पंजाब जाता है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, क्या मांगे रखते हैं? बिहार सरकार को तो यही कहना चाहते हैं, यदि इस बिहार के अंदर में कोई ऐसा फैक्ट्री जिला स्तर पर भी दिया जाए तो इतना आदमी पंजाब दिल्ली के लिए नहीं भटकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार मंडल। अरे कल्पना कीजिए ना साहब, दिवाली पे कौन अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके घर से बाहर जाना चाहता है? छठ के महापर्व पर लोग दुनिया जहां से अपने घर को लौटते हैं, कौन छोड़ के जाना चाहता है? आपने वो गाना याद नहीं है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, तेरी माँ को तेरी याद आई है, घर का रूखा सूखा ही सही, वो प्यारा था, छोड़ के आजा अपना वतन, चिट्ठी आई है। हम यहां उस गाने की एक झलक भी सुना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको फिर बता रहे हैं कौन जाना चाहता है। दिवाली के आ रहा 24 तारीख को दिवाली है साहब, 10-15 दिन रह गए, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं साहब। मत मारिए इस तरह से, बड़ा कलेजा पे दर्द होता है साहब। अरे सुशासन बाबू, कुर्सी 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 के लिए कभी कांग्रेस के पाले में, कभी जदयू के पाले में, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप मिल गए तो कभी भाजपा के साथ मिल गए और फिर से आप कुर्सी ही संभाल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपने आप देख रहे हैं। देखिए, ये देखना भी चाहिए, लेकिन एक ईमानदार कोशिश करते हुए देखिए ना। जल नल योजना को आपने तो ऐसे सिर पे उठा लिया जैसे भारत में आपने अनोखा काम कर दिया, लेकिन आपने गांव में जाके देखा है क्या? अरे एसी के बंद कमरों में और कालीन, लाल कालीन बिछे कमरों से अगर आप देख रहे हैं तो जरा इन छोटे छोटे पत्रकारों की बात को समझिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर नजर डालिए। बिहार में आए दिन हत्या, बलात्कार, मर्डर, ये सब तो चलता है और तमाम राज्यों में भी कमोबेश होती ही रहती है। हम इस पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन सवाल है रोजी रोटी का, पेट का। क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को रोजी रोजगार? बिहार में लोगों को रोजगार लगाने के लिए विश्वास पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उद्योग धंधे तमाम राज्यों में है, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। क्यों नहीं है? जो थे वो भी काल के ग्रास बन गए। बनमनखी में एक ऐसा चीनी मिल जो सबको रोजी रोटी देता था, वो भिखारी बन गया लोग, और वो चीनी मिल के एक एक टुकड़ा बिक गया। बियाडा को नाम पे देके वोट कभी लेते हैं, कभी कुछ करके वोट लेते हैं। वोट लेने की ही राजनीति चलती रहेगी साहब। थोड़ा तो सोचिए। हमें उठा के डाल दीजिए जेल में, हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे तब तक बोलेंगे जब तक ये सांस है। ये ध्यान रखिए, अनुभवी आगे सच कहते हैं देश के लिए, देश की बात सच के साथ, यही हमारा स्लोगन है। आज आपके सामने एक बार फिर से हम कह रहे हैं, देखिए ये कड़वा तस्वीर हमारे ब्यूरो चीफ गौरव गुप्ता की कलम से कि किस तरह बिहार से पलायन हो रहे हैं मजदूर, वो भी दिवाली और छठ जैसे महापर्व के अवसर पर। देखिए खास रिपोर्ट। हमें यहाँ से बनमनखी स्टेशन से यही हमें शिकायत है, इंसान जो सफ़र करते हैं प्रदेश जाने के लिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए ट्रेन में, हर चीज़ की स्टेशन पे, खाने पीने से लेके सोने बैठने तक। इंसान 4 दिनों से हम ट्रेन का टिकट लेके बैठ गए, मार धक्के खा के वापसी हम यहीं पड़े हुए हैं। ना तो इंसान को कोई सुनने वाला ना सुनाने वाला। मतलब 4 दिन से आप यहाँ स्टेशन में बैठे हुए हैं, ट्रेन नहीं पकड़ पाए? ट्रेन बिल्कुल नहीं पकड़ पाए, भीड़ इतना। या तो ऐसी सुविधा करें, इंसान आने जाने से सुविधा। यहाँ तो मानसी खगड़िया से पब्लिक भरी हुई आती है। इंसान अपने बीवी बच्चों को छोटे छोटे छोड़ के जाते हैं परदेश खाने कमाने। अगर सरकार बिहार में ही काम चालू कर दे तो पब्लिक नहीं जाएगी खाने कमाने के लिए बाहर। लोग परदेश से दिवाली छठ में अपने घर की ओर लौटते हैं, लेकिन ऐसे में आप रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। हम इसलिए यार अपने पेट की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम बीवी बच्चों को क्या खिलाएं? अगर सरकार बिहार के अंदर रोजगार चालू कर दे तो इंसान, बिहार के लोग कभी
प्रदेश किसी की गुलामी नहीं खटने जाएगा। बिहार एक नंबर 1 पे चलेगा, जो बिहार है। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ के मजदूर ने कहा अगर बिहार में रोजगार होता तो यहाँ से पलायन नहीं करते। यहाँ जहाँ बिहार सरकार ताल ठोक रही है, बिहार में रोजगार की बात कर रही है, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण लाखों की संख्या में लोग पलायन भी आज भी होने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे। हम यही कहना चाहते हैं, आप इधर देखिए, किसी नल में पानी नहीं आ रहा, ट्यूबवेल में नंबर लगा के पानी पिया जा रहा है। ऐसा स्थिति देखिए, इधर थोड़ा भैया हटिए, देखिए अंधेरे में सब ठो रहा है। इधर देखिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है, ना बिहार सरकार व्यवस्था कर रही है। अभी जब हम स्टेशन पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पे जो यात्री है भेड़ बकरी की तरह बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार कराएगी ना, व्यवस्था, या केंद्र सरकार? क्यों इससे पैसा लिया जा रहा है ना। हाँ, 20 से 25 लाख रुपए जो है रोज का टिकट कटता है, और नंबर में आज लगता है नंबर में, तो कल जाकर मिलता है टिकट, वो भी नहीं मिल पाता है टिकट। क्योंकि है क्या कि अगर टिकट मिल भी जाता है तो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ ट्रेन कम है, और यहाँ पर जो है सीमांचल के ज़्यादा आदमी पहुँचता है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यवस्था किया जाए इन लोगों के लिए, यहाँ व्यवस्था किया जाए। जैसे कि चीनी मिल हो गया, चीनी मिल चालू हो जाए, बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर रोजगार इन लोगों को दिया जाए। अच्छा, आपने चीनी मिल की बात की यहाँ, लेकिन चीनी मिल तो वर्षों से ही देखा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। चीनी मिल मुद्दा बनाया जाता है, मगर व्यवस्था कहाँ किया गया है अभी तक? या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर व्यवस्था करता ये लोग जाते भेड़ बकरी जैसा, ट्रेन में मालूम कितना कट जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि पौधा में लटके हुए रहते हैं लोग। ऐसा व्यवस्था है, ये व्यवस्था हुआ ही। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगर बिहार में रोजगार होता तो ये लोग पलायन नहीं करते। हमारे साथ और भी मजदूर भाई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं पूर्णिया जिला भवानीपुर से। अच्छा, बनमनखी स्टेशन पहुँचे हुए, कितने घंटे से पहुँचे हुए हैं आप? यहाँ हो गया हमको 36 घंटा। 36 घंटे से पहुँचे हुए हैं। हाँ, कौन सी ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे? जनसेवा एक्सप्रेस। जनसेवा, और कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लुधियाना। तो ऐसे में फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो त्यौहार को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अपने कमाने के लिए जा रहे हैं, बाल बच्चे के लिए। उधर जाएंगे 2 पैसा बनेगा, बढ़िया से खाएंगे, सुखी से खाएंगे। इधर तो कोई रोजगार नहीं, तो लेबर यहाँ क्या करेगा? बाउली बैठ के भूखे मर रहा है। कोई किसी को खाना मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई भूखे सो जाता है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं बाहर में? बाहर में जाएंगे अभी खा पी के आराम से 10, 15, 20 हज़ार कमा लेंगे महीने में। क्या काम करते हैं वहाँ पर? वहाँ करते हैं ये दाना का, ये धान जो होता है ना, धान को पंखा लगा के बोरी में भर के गाड़ी में लोड करते हैं। अच्छा, इस सीजन में वहाँ पर कौन सा काम होता है जो आप लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं? वही काम यहाँ खोला जाए। इस सीजन में कौन सा काम होता है वहाँ पर? ये धान अपना जो होता है, धान जिसका चावल बन रहा है, उसी को बोरी में भरना है, पंखा लगा के गाड़ी में लोड करना है, सरकार के घर भेजना है। जो कि बिहार के मजदूर जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, जो कि बिहार में सबसे बड़ी ये समस्या है। आप देखते रहिए अनोखी न्यूज बनमनखी। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह पलायन कर रहे हैं मजदूर। बनमनखी से जनसेवा एक्सप्रेस शुरू किया हुई साहब, भागने लगे मजदूर। किस लिए? मुंह की रोटी के लिए। घर में दिवाली पर हम भले ना हो, लेकिन बीवी के आंखों में सूने सपने हो, आंखों में बहते आंसू हो, लेकिन बच्चों के तन पे दिवाली की खुशियां हो, पटाखे हो और कपड़े हो। इस खुशी के लिए एक पिता कुर्बानी देता है, एक बेटा कुर्बानी देता है, एक मां का लाल कुर्बानी देता है। अरमान तो बहुत है साहब। कौन चाहता है इन पूजा पाठ के अवसरों पर, खास करके दिवाली और छठ के अवसरों पर, घर से बाहर जाए? जरा सोचिए, अरे सोचिए तो साहब। अरे क्या एसी के बंद कमरों में बैठकर फैसले लिखते हैं? दर्द है यहां, उगेल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी सरकार आपको थोड़ी सी भी भ्रम ना रखते हो तो इस कड़वे सच पर आप ध्यान दीजिए। बिहार में रोजी रोजगार क्यों नहीं है? क्यों नहीं पल सकता यहां पेट? इस पापी पेट के लिए हम बीवी बच्चों को छोड़कर प्रदेश क्यों जाएं? आप अगर गौर करेंगे ना साहब, तो देश के तमाम सैटेलाइट के बड़े चैनलों पर बड़े पत्रकार बिहारी हैं। देश के हर जिले में एक आईएएस आईपीएस बिहारी है, लेकिन देश के हर कोने में मजदूर भी बिहारी ही है। क्यों?
क्योंकि हम अपने बिहार में उसे रोजी रोटी नहीं दे पाते। महाराष्ट्र में उसको जूते मारकर भगाया जाता है, उनकी रेडियां पलट दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और महाराष्ट्र ही छोड़िए, तमाम राज्यों में उसकी उपेक्षा होती है। दिल्ली में तो एक समय था कि बिहारी करके गाली सूचक शब्द था, बिहारी, ओए बिहारी, और ये गाली सूचक शब्द था। भले ही आज बिहारियों ने दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार कर ली हो, लेकिन आज भी जब कोई गैर बिहारी बिहारी बोलता है ना, यहां लगता है साहब कौन अपने माँ बाप को छोड़ना चाहता है, कौन अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को छोड़कर बाहर जाना चाहता है। और आप बिहार में बैठ करके वर्षों वर्षांतर तक जिस राजद के साथ आपने सरकार बनाई है, उस राजद ने 15 साल का राज किया और आपने भी उससे कम राज नहीं किया साहब, उससे तो आगे निकल गए हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो देश की आजादी के आधे से अधिक साल तक तो आप लोग राज किए हैं। फिर क्यों नहीं आप बिहार में रोजगार दे पा रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के युवा पीढ़ी, यहाँ के मजदूरों को रोजगार दे पा रहे हैं? जरा सोचिए। और एक बार फिर से हम आएंगे आपके सामने इन्हीं ज्वलंत सवालों के साथ और पूछेंगे सवाल। भले ही हमें जेल के अंदर डाल दीजिए, हमारे चैनल को रिमूव कर दीजिए, एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी कर दीजिए, हम मर जाएंगे, लेकिन सच को तो बोलते हुए ही मरेंगे, चाहे आप हमारी गर्दन पे चाकू रख दीजिए। लेकिन अगर जरा सा भी जनता से प्यार करते हैं, इसके मुंह के निवाले के लिए, इनके बीवी बच्चों से इसके दूर जाने के लिए जरा सोचिए कि ना कर पाए ऐसा। क्योंकि एक बीवी जब अपने पति को दूर जाता देखता है तो उनके आंखों में आंसू छलक जाते हैं। एक माँ के आंचल में दूध के बजाय दर्द छलकता है जब उसका कलेजा का टुकड़ा जब दिवाली और खासकर छठ के पर्व पर घर से बाहर जाता है। एक बच्चे भी तब नाखुश हो जाते हैं और तब उनके लिए खिलौने और नए कपड़े भी बेमानी हो जाता है जब उनके पिता उनके सर पर हाथ फैलाकर दिवाली की पटाखे नहीं छोड़ रहे होते, छुरछुरियां नहीं छोड़ रहे होते, फुलझड़ियां नहीं छोड़ रहे होते। तमाम दुख है साहब, बोलने के लिए तो इतना है कि हम बोलते रह जाएं और आप सुनते हुए न थके। लेकिन साहब हाथ जोड़कर विनती है, देश के लिए आपसे विनती है, बिहार के लिए विनती है कि बिहार में रोजी रोजगार लाइए, राजनीति के नए नक्शे कदम पर चलकर एक रोजगार और धंधों को पनपने का अवसर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बनते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास।